नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि आज की जो हमारी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की क्लास है वो मैं कल के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, बिकॉज आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इतना एनर्जी लेवल नहीं है कि मैं इस क्लास को कंडक्ट करा पाऊं आज की डेट में, और लो एनर्जी का पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है आप सब लोगों को। तो इस क्लास को मैं कल पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो कल 8 बजे क्लास होगी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की, और प्रवीण सर और जतिन सर की जो क्लास है, बाकी सारी क्लासेस टीम अर्पित की सुबह वाले बैच की जो वो वैसे ही चलेंगी। जो शाम को जतिन सर और प्रवीण सर की क्लास है जो कल होनी थी वो परसों पे शिफ्ट हो गई है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक है, लो एनर्जी में नहीं पढ़ाना चाहता हूं आज। मैं वीडियो बनाना नहीं वाला था, बहुत एनर्जी मेरी लो है, बट आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आज हमारे को 7 साल हो गए हैं पूरा एनडीए के फील्ड के अंदर। ठीक है, 30 मार्च 2016 को हमने जो है एक छोटी सी शुरुआत की थी ब्लॉगिंग से एनडीए के फील्ड के अंदर, और आज के टाइम में लाखों एनडीए एस्पिरेंट्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, और उसमें से कई हजारों बच्चे ऑलरेडी एनडीए रिटर्न क्लियर करके रिकमेंड होकर एनडीए अकेडमीज में भी पढ़ रहे हैं, या डिफरेंट सीडीएस के थ्रू गए हैं, या टेक्निकल एंट्रीज के थ्रू गए हैं, जो हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं। और पूरे भारत देश के अंदर ये 7 सालों के अंदर आप किसी से भी हमारी टीम के बारे में पूछ सकते हैं, हमारे रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। वी हैव गिवन एंड वी क्लेम दिस ऑनलाइन कि मैं ये बात पूरे 100% श्योर हूं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे से पढ़े और मैक्सिमम बच्चे एनडीए पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सब लोगों को कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं। आपका पेपर आ रहा है 16 अप्रैल को। ठीक है, इस समय ये जो 15 दिन लास्ट के 16 दिन जो रह गए हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मैं आपके अंदर एक कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं। वो बातें आप पॉइंट वाइज में नोट जरूर करना अपनी कॉपी के अंदर। पहला मैं मार्कर भी नहीं चला सकता, इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं है मेरे अंदर, बट फिर भी मैं आपको सही ढंग से बताता हूं। सबसे पहला फैक्टर जो है ना वो है आपके स्ट्रैटेजीज। जो दूसरों की स्ट्रैटेजीज है वो आपके लिए काम नहीं करने वाली। सो डोंट लुक आउट फॉर स्ट्रैटेजी वीडियोस इन दीज टाइम्स। ठीक है, लास्ट 15 दिन 10 दिन 5 दिन ये सब बकवास है। दीज आर टोटली टाइम वेस्ट माय फ्रेंड। तो आप प्लीज इन सब चीजों के अंदर ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप नहीं बना पाओगे टाइम टेबल इन स्ट्रैटेजीज वीडियो से। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि आप सब कुछ इस कम टाइम पीरियड के अंदर कवर नहीं कर सकते। आप टॉप मोस्ट वेटेड चैप्टर्स की वीडियोस मेरी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। 10 से 15 चैप्टर्स आप सिलेक्ट करें, उनकी वेटेज सिलेक्ट करें, उनको नोट डाउन करें एंड उन्हीं के ऊपर फोकस करें। तीसरा बड़ा फैक्टर है आप 3 मॉक टेस्ट ले लें, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप बात जरूर नोट करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपने 3 मॉक टेस्ट देने हैं, इन 3 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो चैप्टर्स आप साइड में लिखें इन तीनों मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट इसलिए मैंने कहा है क्योंकि 3 सबसे ज्यादा मोस्ट, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है ना जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसी सबसे ज्यादा वेटेड जो है। एक मॉक टेस्ट से आप अपना एनालिसिस नहीं कर सकते, 2 से भी नहीं कर सकते, 3 दोगे ना तो वो एक्चुअल स्कोर रहेगा आपका पेपर के अंदर भी। तो अगर आप 3 मॉक टेस्ट देते हैं, सपोज करिए आपने सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से करें तीनों मॉक टेस्ट के अंदर, फिर ट्रिगो से करें, फिर स्टैट से करें, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई है। वो 3 चैप्टर्स के हैं आपकी स्ट्रेंथ है, उसमें आपको ज्यादा फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यूज कर में उसमें अपना काम चला सकते हैं। फिर आते हैं आपके मीडियोकर चैप्टर, जिससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज करो, या 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, पीएनसी के 7 क्वेश्चन है, उसमें 2 या 3 ही कर पाए आप, तो वो 2-3 चैप्टर अगर हर मॉक टेस्ट के अंदर वो 50% ही आप कंप्लीट कर पा रहे हो और उसकी वेटेज ज्यादा है, तो गो बैक टू योर बेसिक्स। आप उसकी एनसीईआरटी लगाएं पूरी सही ढंग से, प्लस कोई भी आप बुक उठा ले, कोई भी, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, चाहे आरडी शर्मा हो चाहे आरएस अग्रवाल हो, कुछ भी उठा लो, बेसिक उठाएं उसके, और पूरी बुक की जो प्रैक्टिस शीट है ना उसको पूरा सॉल्व कर ले। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज करके उसको सॉल्व कर ले। और जो थर्ड जो चैप्टर की कैटेगरी होगी वो सबसे ज्यादा कम क्वेश्चन, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को भी आप, वो चैप्टर्स को भी आप अलग लिस्ट बना ले। ये आपकी वीकनेस है। अगर अभी नहीं हो रहे एक भी सवाल, तो पेपर के अंदर भी एक भी सवाल उसका नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वीडियो लेक्चर्स आप कंप्लीट देखें, आप किसी टीचर के अलॉन्ग उसको स्टडी करें बैठ के। आप खुद नहीं कर पाओगे, अगर खुद कर पा रहे होते तो आप पहले ही कर लेते उसको। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ेगी उन चुनिंदा चैप्टर्स के लिए। ये काम आपको करना है। 3 मॉक टेस्ट आप देखें, ये एनालिसिस आज ही कर लो आप, आज आपके पास टाइम है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आज लगा लो, एक कल सुबह लगा लो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा के देखिए, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपका मीडियम पार्ट क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। चौथा बड़ा फैक्टर वो है जीएटी पोर्शन का।
अब जीएटी पोर्शन में वन शॉट्स का टाइम आ चुका है, गो फॉर वन शॉट्स ओनली, ठीक है। उन्हीं के थ्रू आप पॉज कर करके नोट्स बनाएं और पीवाईक्यूज या फिर प्रैक्टिस शीट्स आप लगाएं। जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जैसे स्टैटिक देता है जो कॉमन रहेगा, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये स्टैटिक ही रहेगी ना, ये चेंज नहीं होती, मतलब हर साल करंट अफेयर स्टैटिक नहीं है ना, करंट अफेयर कीप ऑन चेंजिंग, बट ये पार्ट स्टैटिक है। इनके आप कोई भी बुक भी उठा सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है 10,000 एमसीक्यूज की आती है, वो एमसीक्यूज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। अदरवाइज आप जतिन सर के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं और सन्नी सर के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, उनके वीडियो, दोनों के वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको एक आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगी किस तरीके का सिलेबस है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, यूजिंग वन शॉट्स। डेली वीडियोस नहीं देखेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, वन शॉट के अंदर कवर करने की कोशिश करें। जैसे दोनों हमारे टीचर्स हैं, वो 3-3 दिन के अंदर, बायोलॉजी भी सन्नी सर ने करा दी है, 3 दिन के अंदर जतिन सर भी आपको हिस्ट्री करा रहे हैं, एक ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आई होप वो चीजें आपको पसंद भी आ रही होंगी। रही बात इंग्लिश की, तो मैं ये वादा करता हूं आप सब लोगों से, इंग्लिश में जितना धीरज सर और गौरी मैम ने करा दिया, एक भी सवाल बाहर नहीं मिलने वाला आपको, चाहे वो कैबलरी हो चाहे कुछ भी हो। ये भी आपको तजुर्बे से बता रहा हूं, अपने इतने पेपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों के, और उन्हीं के फीडबैक से आपको बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, ठीक है। तो अपना टेंशन फ्री रहो, ठीक है। सब सिलेबस आपका कवर हो चुका है, हेल्थ मंथ के अंदर भी चल ही रहा है, मैथ्स का भी चल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चल रहा है, आपका इंग्लिश भी चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, बट चीजें सही ढंग से करनी है। स्ट्रैटेजी वैटर्जी कोई सीन नहीं है, मॉक टेस्ट से एनालिसिस कर लो, सेम जीएटी में मॉक टेस्ट करके एनालिसिस कर लो पोर्शन का, कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रेंथ है, पॉलिटी स्ट्रेंथ है, इंग्लिश स्ट्रेंथ है, ज्योग्राफी स्ट्रेंथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी किसकी स्ट्रेंथ कौन सी है, वो पता होना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा पेपर के अंदर। अगर आपको लग रहा है यार मैथ में आपको सपोज करिए 3D ज्योमेट्री में दिक्कत है, वो सवाल आ गया, उसको 2-3 बार पढ़ा, नहीं हो रहा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना ना। अंडरस्टूड है ये बात कि मेरा यार वीक था ये पोर्शन, ठीक है ना। और अगर वीक है तो 15 दिन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर मैं लेक्चर्स देख के और पीवाईक्यूज करके काम कर सकता हूं तो करना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये 15 दिन आपके वापस नहीं आने वाले, एक एक मिनट आपका कीमती है, इसको सही ढंग से आप लगाइए, ठीक है। और आई होप जो बातें मैंने आपको बताई है आपके दिमाग के अंदर सेट हो गई हो, और इसको चीजों को करिए। और आपका 16 तारीख आप ही का दिन है, ठीक है। और मेरे को आप पे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे ढंग से, मेरे को हर एक बच्चे पे अपने भरोसा है जो हमारे से पढ़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं आपके दिल में जो बात है वो मैं जानता हूं। इतना जबरदस्त कनेक्शन है ना ये हम दोनों के बीच में, कि जो भी आपके दिल में आप महसूस करते हो ना, जो डर, वो मेरे तक पहुंचता है, ठीक है। बट मैं आपको ये बात हौसला देना चाहता हूं भाई, जो तूने नोट्स बनाए हैं ना कॉपी में, उसी से ही पेपर आने वाला है। अपने आप पर, अपने टीचर्स पे भरोसा रख। 16 तारीख तेरा ही दिन है और तू बहुत अच्छा पेपर लिखेगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे आपसे 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।